भगवान शिव हर हर महादेव कहने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव कोई पुकार दे, भोले बाबा ध्यान में बैठे होते हैं तो सावधान हो जाते हैं कि भाई मुझे कोई बुला रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है, किसी को मेरी आवश्यकता है। और कदाचित कोई आर्त हो के शिव जी को पुकारे, भगवान दौड़ पड़ते हैं। महादेव बड़ी जल्दी दया करने वाले भगवान शिव हैं। ऐसे महादेव की शरण हम लोगों ने ग्रहण कर रखी है शिव महापुराण कथा के माध्यम से। कल हम लोगों ने शिव जी के जो चरित्र सुने, त्रिपुरासुर का वध भगवान शंकर ने किया, त्रिपुर का दहन किया, जलंधर का वध किया। कुछ कथाओं को सुनकर के द्विवेदी जी मन में कई लोगों के संशय आ जाता है कि जलंधर की पत्नी वृंदा महान पतिव्रता थी और पतिव्रताओं के पातिव्रत की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। भगवान तो सतियों की रक्षा करने वाले हैं। फिर उन्होंने एक सती नारी के सतीत्व को भंग क्यों किया, ऐसा प्रश्न लोगों के मन में आ जाता है। और ठीक भी है, लेकिन यदि वृंदा के सतीत्व को प्रभु भंग नहीं करते तो वह दुष्ट जलंधर जो उसका पति था वो संसार की किसी नारी का सतीत्व सुरक्षित नहीं रहने देता। संसार की नारियों के सतीत्व की रक्षा के लिए भगवान ने ऐसा किया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब अधर्म धर्म का चोला ओढ़ ले, अधर्म है तो अंदर तो अधर्म है, और बाहर से धर्म का चोला ओढ़ ले तो ऊपर जो धर्म का चोला है उसको हटाना पड़ेगा अधर्म तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अधर्म को नाश करना है, अधर्म को नष्ट करना है। तो धर्म का जो चोला उसने ढक रखा है उसको हटाना पड़ेगा, तभी वहां पहुंच पाएंगे। तो मानो भगवान ने उस कवच को हटाने के लिए लीला की है। तीसरी बात, सती वृंदा क्या सोचती थी कि मेरे पति ही परमेश्वर हैं, और भगवान का एक नियम है कि मुझे जिस रूप में भजोगे मैं उसी रूप में मिल जाऊंगा। अब वो पति के रूप में परमेश्वर को चाहती थी, इसीलिए परमात्मा पति के रूप में ही आ गए। तुम जिस रूप में मुझे देखोगे मैं उसी रूप में आ जाऊंगा, भगवान का तो नियम है। तो पति रूप में परमात्मा को देखती थी तो भगवान भी पति बन करके आ गए। बोले लो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। और भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को जब भंग किया तो अच्छा, ये भगवती पार्वती ने भगवान विष्णु से कहा। कल हमने कथा थोड़ी संक्षिप्त सुनाई। द्विवेदी जी क्या हुआ कि शिव जी के साथ जलंधर का युद्ध चल रहा था, तो जलंधर ने भगवान शंकर का स्वरूप बना लिया। एक रूप में तो युद्ध कर रहा था, दूसरा एक और रूप बनाया और वो पार्वती जी के पास पहुंच गया। पार्वती जी तो भगवती अम्बा पराम्बा है, जान गई कि अरे ये तो दुष्ट राक्षस है, शिव जी का वेश बना के आया है। भगवती पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गई और अंतर ध्यान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। और भगवान विष्णु से कहा कि देखो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, रास्ता तो जलंधर ने खुद दिखला दिया। जो काम जलंधर ने किया है वही आपको करना है। क्या मतलब? बोले जलंधर ने शिव का रूप बनाया और मेरे पास आया, और तुम जो है जलंधर का रूप बनाओ, उसकी पत्नी के पास पहुंच जाओ। कितने नई वो दर्शिता पंथा बुधयस्व तुम तथैव हि तत स्त्री पातिव्रतम धर्मं भ्रष्टं कुरु मदा। ये मेरी आज्ञा है, ऐसा ही करो। भगवान विष्णु ने वैसा किया। अच्छा, यहां लोगों में एक भ्रम है कि वृंदा और तुलसी को लेकर के कई लोगों में थोड़ा सा भ्रम है, उसको यहां स्पष्ट कर दिया जाए। वृंदा जो है वो तुलसी बनी, और तुलसी नाम की आगे एक देवी हैं, धर्मध्वज की बेटी, शंखचूड़ की पत्नी,
वो गंडकी नदी बनी। तो प्राय लोग ये मान लेते हैं कि यही वृंदा गंडकी बनी, ये वृंदा तो तुलसी बनी। अब लोग तुलसी से जोड़कर सालिग्राम को देख लेते हैं तो सोचते हैं वृंदा ने भगवान को सालिग्राम होने का श्राप दिया। नहीं, सालिग्राम होने का श्राप जो है वो तुलसी ने दिया। वृंदा ने तो यह श्राप दिया कि तुमने जो है मुझे मनुष्य बन के छला है तो तुम्हें भी मनुष्य बनना पड़ेगा। मुझे तुमने सतत्व मेरा भंग किया है, तुम्हें स्त्री के वियोग में भटकना पड़ेगा, तुम्हें मनुष्य रूप में जाना पड़ेगा। और जब वह वृंदा अपना शरीर त्याग की तो उस वृंदा के शरीर त्याग के समय भगवती पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम भगवान की अत्यंत प्रिया बनोगी। महादेव जी ने अगर वरदान दिया है, जब तक तुम नहीं रहोगी भगवान भोजन भी नहीं ग्रहण करेंगे, सदा सर्वदा ठाकुर जी के मस्तक पे विराजमान रहोगी, उनके श्रृंगार में विराजमान रहोगी। और जो मरते समय तुलसी का नाम भी स्मरण कर लेगा वह भी इस संसार सागर से तर के मुक्त हो जाएगा। ऐसी संसार में तुम्हारी महिमा होगी। देखो, तुमने महान पातिव्रत धर्म का पालन किया है देवी, तुम्हारी संसार में बड़ी महिमा होगी। कोई तुलसी काष्ठ गले में धारण कर लेगा अथवा अपने शरीर पर धारण कर लेगा, वो चाहे जितना बड़ा पापी क्यों ना हो, पर वो यमपुरी का मुख नहीं देखेगा, यमराज के यहां नहीं जाएगा, वह निश्चित ही विष्णु पद का अधिकारी हो जाएगा, भगवान के धाम को चला जाएगा। उस वृंदा का तेज जो है भगवती पार्वती में समाहित हो गया और वह वृंदा जो है उसकी भस्मी से 3 औषधियां प्रकट हुई। एक तुलसी, एक मालती और एक धात्री, ये 3 वनस्पतियां उससे पैदा हुई। मालती भी भगवान विष्णु को वैसी ही प्रिय है जैसी तुलसी प्रिय है। मालती समझते हैं आप लोग, बड़ी भारी सुगंध आती है, उसको लोग लगाते हैं कि इसकी वजह से सर्प नहीं आएगा, ऐसा लोग लगा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उसको मरुआ बोलते हैं। मरुआ तो समझते हैं, उसका साहित्यिक नाम है मालती। वो भी वृंदा की चिता भस्म से प्रकट हुई। और उसके बाद भगवान शंकर ने जलंधर से युद्ध किया, जलंधर का उद्धार किया है। अब आपको वो शंखचूड़ वाली कथा सुनाए जिसमें गंडकी नदी बनी। कश्यप ऋषि जो हैं, इनकी अनेक पत्नियां हैं, आप सब जानते हैं। कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां हैं, दनु, काष्टा, सुरसा, इला, दिति, अदिति, विनिता आदि आदि, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। तो कश्यप जी महाराज के पुत्र हुआ दिति से दनु, जो है कश्यप जी महाराज के दनु नाम की पत्नी से दंभासुर नाम का एक दैत्य हुआ। पत्नी का नाम था दनु और दनु का पुत्र हुआ दंभासुर। ये दंभासुर जो है शुक्राचार्य जी से मंत्र ले लिया और शुक्राचार्य जी ने कहा कि तपस्या करो, तो शुक्राचार्य जी ने दंभासुर को कृष्ण मंत्र दिया। कृष्ण मंत्र लेकर के यह तीर्थों के गुरु पुष्कर में चला गया। तीर्थों के राजा कौन है? तीर्थराज कौन है? प्रयागराज। और तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। पुष्कर जो है वो तीर्थों के गुरु हैं और प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। और सबके राजा और सबके गुरु हमारे श्री वृंदावन धाम है। ये वृंदावन तो सबके गुरु हैं। अच्छा, दुनिया भर में जितने तीर्थ हैं, संसार भर में जितने तीर्थ हैं, वो सारे के सारे तीर्थ वृंदावन में विराजमान है। वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी कि नंद बाबा के मन में बड़ी इच्छा थी कि हम तीर्थ दर्शन के लिए जाएं।
और तीर्थ दर्शन की इच्छा जब नंद बाबा ने श्री कृष्ण के सामने प्रकट की तो श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अरे हम तो ब्रजवासी हैं और ब्रज में तो सब देवता आते हैं। बोले नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है कि तीर्थों का दर्शन किया जाए। अच्छा, वृंदावन में एक कहावत प्रसिद्ध है, द्विवेदी जी बोले, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। सबके गुरु ब्रजवासी। कैसे? बोले कन्हैया को चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, नाचना सिखाते हैं। कन्हैया से कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो अविनाशी के गुरु हो गए कि नहीं ये ब्रजवासी। और भैया कभी वृंदावन में आओ तो किसी ब्रजवासी से झगड़ा मत करना, किसी ब्रजवासी से द्रोह मत करना। ये ब्रजवासियों की भाषा बड़ी अटपटी होती है। कई बार आपको लगेगा कि पता नहीं झगड़ा करेगा क्या, लेकिन ब्रजवासियों के अंदर प्रेम बहुत होता है। अंदर से ब्रजवासी बहुत प्रेम रखते हैं, ऊपर से कई बार अटपटी भाषा बोलते हैं। आपको लगेगा कि अरे ये तो झगड़ा कर लेगा, लेकिन नहीं, उनके अंदर बहुत प्रेम होता है। और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना है तो पहले ब्रजवासियों की कृपा प्राप्त करो। आजकल बिहार जी के मंदिर में भीड़ तो खूब है, लेकिन जैसे दर्शन करना चाहिए हम लोग वैसे नहीं करते। कैसे करें? अब चलो बात आ गई है तो सुना दे। जब भी आप वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के जैसे ही आप अपनी गाड़ी से, ट्रेन से उतरे, तो सबसे पहले ब्रज की रज को प्रणाम करो। यहाँ की रज को प्रणाम करो और इस रज को उठा करके मस्तक से लगाओ, माथे पे रखो, इस ब्रज रज को प्रणाम करो। धन्य है ये ब्रज रज जिसमें कन्हैया नंगे पैर दौड़ते हैं। ठाकुर जी इसमें अनेक लीला करते हैं। फिर यहां ब्रजवासियों को प्रणाम करो, क्योंकि ब्रजवासियों की कृपा से बिहारी जी की कृपा प्राप्त होगी। तो ब्रज की रज, फिर ब्रजवासी, फिर यमुना जी में जाओ, सीधा बिहारी जी में चले जाओ, फिर यमुना जी में जाओ और यमुना जी में जाकर के यमुना महारानी को प्रणाम करो और यमुना जी से आज्ञा लो, हे यमुना महारानी कृपा करो, हमें वो योग्यता प्रदान करो कि हमारे ऊपर भी ठाकुर जी कृपा करें, हमें वाक्य बिहारी का दर्शन प्राप्त हो, हम भी वही योग्यता प्राप्त कर सकें। यमुना जी को प्रणाम करो, फिर तुलसी महारानी को प्रणाम करो, क्योंकि ये वृंदावन है, तुलसी का वन है, इसलिए तुलसी के पौधे को प्रणाम करके उसकी पूजा करो, उसमें दीपक लगाओ, तुलसी की परिक्रमा करो और तुलसी महारानी से आज्ञा लो। यहाँ के पेड़ पौधों से आज्ञा लो, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई और डाल डाल या रुपात में श्री राधा राधा होए। भैया वृंदावन के वृक्ष भी साधारण नहीं है। तो ब्रज की रज, ब्रजवासी, ब्रज के वृक्ष, श्री यमुना महारानी और श्री तुलसी महारानी, इन 5 से आज्ञा लेकर के फिर आप मां के बिहारी का दर्शन करने जाओ, तब आपका दर्शन सार्थक होगा, तब आपका दर्शन परिपूर्ण होगा, फिर ठाकुर जी आप पे कृपा बरसाएंगे। तो हम आपसे कह रहे थे कि तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। कृष्ण मंत्र शुक्राचार्य जी ने प्रदान किया और कृष्ण मंत्र प्राप्त करके दंभासुर जो है वो पुष्कर चला गया और पुष्कर में जाकर के उसने एक पैर से खड़े होकर के मंत्र जब प्रारंभ कर दिया। बड़ी कठोर तपस्या करी, 1 लाख वर्षों तक दंभासुर ने कृष्ण मंत्र का जप किया। कितना? 1 लाख वर्ष। तपश्चकारम परमम पुष्करे लक्ष वर्षकम कृष्ण मंत्र जपापैव दृढ़ं बद्ध्वासनं चिरम्। और जब 1 लाख वर्षों तक जप किया तो देवता भगवान विष्णु के पास गए, क्योंकि उसके शरीर से इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि सब जलने लगे। उसकी तपस्या का तेज निकल रहा था, सब लोग जलने लगे। सब भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले कि अभी मैं जाकर के उसको वरदान देता हूं और उसको
तपस्या से व्रत करता हूं। भगवान विष्णु पुष्कर पधारे और दंभासुर से कहा वरदान मांगो। पुंडरीकाक्ष भगवान को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर दंभासुर ने बड़ी प्यारी स्तुति करी है। देवो देवो नमस्तेस्तु पुंडरीका विलोचने रमानाथ त्रिलोकेश कृपां कुरु ममोपरि। हे पुंडरीकाक्ष, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करिए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। दंभासुर ने वरदान मांगा कि मुझे परम पराक्रमी, सबसे अजय, महाबलवान एक पुत्र चाहिए। पुत्र की प्राप्ति की मेरी इच्छा है जो देवताओं को परास्त करने में समर्थ हो। इतनी बात सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें ऐसा ही परम पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उस दंभासुर के यहां एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी था। ये पुत्र कौन था? ये भगवान श्री कृष्ण का सखा था। ध्यान से समझना, बड़ी सुंदर कथा है। नित्य गोलोक धाम में भगवान के पार्षदों में, सखाओं में सुदामा नाम का एक गोप था। वो सुदामा जी नहीं है, ये वो सुदामा जी अलग है। सुदामा नाम का एक गोप जो है वो नित्य गोलोक में था। एक बार भगवान अपने नित्य गोलोक में जा रहे थे अपने अंतःपुर में, तो दरवाजे पे सुदामा का पहरा लगाया और सुदामा से कहा कि देखो अंदर कोई भी ना आए, कोई भी अंदर आए तो तुम उसको रोक देना, कोई भी वो अंदर मत आने देना। बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद हमारी श्री जी आ गई, राधा जी। अब राधा जी जैसे ही जाने लगे, सुदामा गोप ने रोक दिया, नहीं आप अंदर नहीं जा सकती। राधा जी ने कहा कि अरे और लोगों को रोको ये तो ठीक है, लेकिन मुझे रोक रहे हो। ऐसी कौन सी अंतरंग लीला है, ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य है जो हमसे छुपा है? हम तो ठाकुर जी के अनन्य हैं, अंतरंग हैं, हमें तो जाना है। बोले नहीं नहीं, ऐसी आज्ञा है कि आप अंदर नहीं जा सकते। अब वो तो बेचारा आज्ञा का पालन कर रहा था। श्री जी को मिलने की त्वरा थी, मिलने की तीव्र इच्छा थी। उसने बहुत रोका, लेकिन श्री जी नहीं मानी और श्री जी ने उसको श्राप दे दिया कि तू श्री कृष्ण से मिलने में बाधा उत्पन्न करता है, मेरा श्राप है, तू राक्षस हो जा। क्योंकि भगवान से मिलने में जो रोक है वो राक्षस। सुदामा गोप को बड़ा दुख हुआ, अब मैं इस गोलोक से पतित हो जाऊंगा, मैं असुर योनि में चला जाऊंगा। तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। तो उसने कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 100 वर्षों तक श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। राधा जी ने वो श्राप स्वीकार किया है और वही सुदामा गोप का श्राप पृथ्वी पर आकर फलीभूत ये हुआ कि जब ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे थे तो प्रगट लीला में ठाकुर जी मथुरा चले गए, वहां से द्वारिका चले गए, तो वो 100 वर्षों का वियोग श्री राधा जी से श्री कृष्ण का हुआ। यद्यपि राधा कृष्ण का वियोग नहीं होता, ये बाहर की लीला है। अंदर की लीला तो ये है कि गिरा अर्थ जल बीच समकयति भिन्न न भिन्न, दोनों एक ही हैं, दोनों सदा सर्वदा मिले हुए हैं, अलग होने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन सुदामा गोप की बात को प्रमाणित करने के लिए प्रकट लीला में भगवान ने 100 वर्ष का वियोग सहन किया है। वही सुदामा नाम का गोप जो है शंखचूड़ नाम का दैत्य बना और इसी दंभासुर का पुत्र बना जिसने पुष्कर में तपस्या की थी। दंभासुर के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम भी तपस्या करके वरदान प्राप्त करो। तो यह शंखचूड़ भी पुष्कर चला गया। पुष्कर में जाकर इसने भी मंत्र जप प्रारंभ कर दिया, इसने भी कृष्ण मंत्र जपा और इसने कठोर तपस्या करी। पहले ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर नहीं हो सकते। बोले और कोई वरदान? मुझे ऐसा कवच दे दो जिसको कोई भी भेद ना सके।
जिस कवच का भेदन कोई ना कर सके ऐसा कवच मुझे प्रदान कर दो। बोले ठीक है, मैंने तुम्हें ऐसा कवच दिया। और ब्रह्मा जी ने ऐसा अभेद्य कवच दे दिया जिसको बड़े बड़े देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी भेदन ना कर सके। और आज्ञा प्रदान की कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां धर्मध्वज की बेटी तपस्या कर रही है, उसके साथ विवाह कर लेना। वरदान प्राप्त करके कवच धारण करके यह बद्रिकाश्रम गया। और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक देवी तपोमय रूप में बैठ के तपस्या कर रही है। उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवत इच्छा से उसने विवाह स्वीकार किया और उसका नाम तुलसी था। धर्मध्वज की बेटी का नाम क्या था? तुलसी। उस तुलसी के साथ में, धर्मध्वज की बेटी के साथ में शंखचूड़ का विवाह हो गया और शंखचूड़ राजा बन गया। असुरों की बड़ी भारी सेना इकट्ठा कर ली और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों का सबसे पहला टारगेट क्या रहता है? स्वर्ग। सबसे पहले स्वर्ग पे धावा बोलते हैं। स्वर्ग पे धावा बोला, देवता बेचारे भागते नजर आए। अच्छा, देवताओं में और असुरों में एक बात विचार करने जैसी है। देवता तपस्या नहीं करते। देवता क्या करते हैं? सुर सुरा में डूबे रहते हैं। सुरा में और सुंदरी में डूबे रहते हैं, इसलिए सुरों का बार बार जो है ह्रास होता है, बार बार उनको परास्त होना पड़ता है। जो सुरा और सुंदरी के चक्कर में रहेगा वो बार बार पराजित होगा। और भैया जो तपस्या करके बलिष्ठ बनेगा वो तो चारों ओर उसकी ख्याति होगी, वो तो बलवान बनेगा ही बनेगा। असुरों में एक ही बढ़िया अच्छाई वाली बात है कि असुर जो है वो तपस्या खूब करते हैं, कठोर तपस्या। पर गड़बड़ यह है कि उनकी तपस्या का उद्देश्य अच्छा नहीं है। इतनी तपस्या कोई अच्छे काम के लिए करे तो बहुत बढ़िया है, पर उनकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? लोगों को दुख देना, लोगों को पीड़ा पहुंचाना। जब हम वरदान प्राप्त कर लेंगे तो सारे संसार पे हम अपना राज्य करेंगे, मनमाने ढंग से लोगों को सताएंगे, लोगों को परेशान करेंगे। तो तपस्या तो बहुत करते हैं, पर उनकी तपस्या का हेतु जो है वो समाज कल्याण ना हो करके समाज का विध्वंस है, समाज को दुख पहुंचाना है। हम थोड़ा सा भी कुछ करें तो समाज कल्याण के लिए करें। अरे हमारे यहां तो संकल्प होता है तो कहते हैं सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब आनंद में रहें। ये हमारे मंदिरों से आवाज निकलती है, लेकिन ध्यान रखना ये आवाज केवल मंदिरों से निकलती है, आश्रमों से निकलती है, मदरसों से नहीं निकलती है। वहां तो वही राक्षसों वाली विधि अपनाई जा रही है और उसका जीता जागता उदाहरण आज आप लोग बांग्लादेश देख रहे हैं कि नहीं? क्या दशा हो रही है वहां स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ, कैसी बर्बरता हो रही है। हम किसी मजहब के, किसी पंथ के, किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, लेकिन भैया इतना तो कहेंगे कि कुछ ऐसा कर चलो कि हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी पलायन करना पड़े अथवा धर्म का परिवर्तन करना पड़े। धन्य थे हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वजों पर भी बहुत अत्याचार हुआ है। जबरदस्ती उनको भी मुसलमान बनाने के लिए तलवार दिखाई गई, यातनाएं दी गई, बहुत सारे उनके साथ में बर्बरता हुई। पर हमारे पूर्वजों ने अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ा। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग तिलक लगाए बैठे हैं, चोटी लगा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। आज हमारी यह सृष्टि पुनः बलिदान मांग रही है। हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, लड़ने नहीं जाना है, बस ऐसा कुछ परिवर्तन, ऐसा कुछ वातावरण बनाएं ताकि हमारे आने वाले बच्चे भैया गर्व से कह सके हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम लोग थोड़ा तो कुछ करें।
हम लोगों को भोजन मिल गया, आनंद में है, कपड़ा मिल गया, मौज में है, हमें कुछ नहीं मतलब। पड़ोसी के क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है? हम तो कहते हैं बच्चों को शास्त्र पढ़ाओ, उच्च शिक्षा दो, लेकिन उनको शस्त्र चलाना भी सिखाओ। आप कहेंगे महाराज जी व्यासपीठ से ऐसी बात करते हैं, लेकिन हम सच कह रहे हैं। क्या पुराने समय में धनुष बाण चलाना नहीं सिखाते थे, तलवार चलाना नहीं सिखाते थे? हम अपने बच्चों को खूब ज्ञान दें, उच्च शिक्षा दें, लेकिन साथ में अपने बच्चों को जो है थोड़ा शस्त्र चलाना भी सिखाएं। हमारे हाथ में माला भी हो और भाला भी हो, जो जिस भाषा में समझे उसमें समझाओ, लेकिन भैया अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए तत्परता हो। हम लोगों ने तो बच्चों को इतना कायर बना दिया, पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, निकलना मत, तुम मत जाओ। हम लोग बस अपने ऐश्वर्य में डूबे रहेंगे, तो हम जिन हवेलियों को, कोठियों को, मकानों को बना रहे हैं, ये कब तक हमारे रहेंगे कहा नहीं जा सकता। एक दिन ऐसा आएगा कि जो लुटेरे आएंगे वो बाबर की तरह बर्बरता करते हुए वो हमारे हवेली, मकान, कुट, दुकान सब छीन लेंगे और हम सड़क पर हो जाएंगे। या तो मारे जाएंगे या बरबस धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसका उदाहरण कश्मीर है, बांग्लादेश है और तमाम राष्ट्र हैं, तमाम जो है प्रांत हैं, तमाम जगह हैं जिनको हम देख रहे हैं। शंखचूड़ जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवता परास्त हो गए और देवता भागते हुए सुमेरु की गुफाओं में छुप गए। इंद्र, कुबेर, चंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु सबके अधिकार जो है उस शंखचूड़ ने छीन लिए। कौवेरम ऐन्द्रवम सौम्यम आग्नेयम याम्येवोचा कारयामास वायव्यस् चाधिकारम स्वशक्तिका। सबके अधिकार शंखचूड़ ने छीन लिए। बड़ा पराक्रमी था, वो कवच धारण किए हुए था, इसलिए कोई उसको परास्त नहीं कर पा रहा था। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भैया मेरा बस नहीं चलेगा, तो सब लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। देवो देवो जगन्नाथ वैकुंठाधिपतये प्रभो रक्षांस्मान् शरणापन्ना श्री हरे जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, हे देव देव हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। अब तो लो अवतार प्रभु जी, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार प्रभु जी, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार प्रभु जी, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार प्रभु जी, अब तो लो अवतार। देव देव जगन्नाथ वैकुंठाधिपतये प्रभो रक्षांस्मान् शरणापन्ना श्री हरे जगद्गुरु।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम सब देवताओं ने मिलकर भगवान श्री हरि को पुकारा। भगवान नारायण बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान शंकर के पास चलो। सब देवता मिलकर भगवान शंकर के शरण में गए और जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करी। अच्छा, सब देवता भोले बाबा के पास पहुंचे। उसी समय वो सुदामा नाम का जो गोप है उसको छुड़ाने की याचना लेकर के और श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ राधा जी के सहित वहां पहुंच गए। और श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कहा कि देखो ये मेरा गोप है, राधा जी के श्राप से असुर बन गया, अब आप कृपा करके इसको मुक्त करिए ताकि ये अपने निज स्वरूप को प्राप्त करके नित्य गौलोक में पहुंच जाए। तस्मिन्नेवांतरे कृष्णो राधाया पार्षदये सह सदगोपैरायो शंभो
अनुकूलम प्रियतम प्रभो। आप इसको कृपा करके और मुक्त कर दीजिए। बोले बाबा, बोले देखो भाई मेरे बस का नहीं है, क्या करें? बोले मेरे जो शक्ति स्वरूप मूल रूप है वह कैलाशवासी भगवान शंकर है। सब देवता रुद्र की शरण में गए थे, उन्होंने कहा अब कैलाशवासी शिव की शरण में जाओ। देखो रुद्र और शिव अलग नहीं है, लेकिन शिव जो है वो निराकार है, शिव जो है वो अजन्मा है, और अजन्मा भगवान शंकर के ही अंश से ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट हुए हैं। इसलिए रुद्र अलग हैं और शिव अलग हैं। यद्यपि देखने में दो हैं, भेद नहीं है। ये किस प्रकार है? जैसे आप अनेक घड़ों में जल भर दीजिए और अनेक घड़ों में पानी भरा हो और उनमें अलग अलग सूर्य का प्रतिबिंब नजर आए, तो क्या उतने सारे सूर्य हो गए? सूर्य तो एक है, पर अलग अलग अनेक घड़ों में पानी भरा है तो अनेक घड़ों में सूर्य दिख रहा है। उसी प्रकार वह परम तत्व भगवान शिव तो एक है, पर वह अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी की मोहों से वह रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप शिव की आराधना करो, शिव की शरण में जाओ। तो सब देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता कैलाश पर भगवान कैलाशपति की शरण में गए। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी। कैलासवासिनं रुद्रं मदरूपं पूर्णमोत्तमं देवकार्यार्थमं अद्भुतं प्रतिज्ञाकृतिवाधारिणम्। कैलाशवासी जो रुद्र है वो मेरे ही स्वरूप है। आप सब देवता उनकी शरण में जाओ। सब देवता कैलाश पर गए, शिव जी की स्तुति की। भगवान शंकर ने आए सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं शंखचूड़ का वध करूंगा।